नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है कहत कबीरन। रश्मि बजाज का यह काव्य संकलन है। रश्मि 2 दशकों में 5 चर्चित काव्य संग्रहों के साथ हिंदी काव्य जगत पर स्थापित हो चुकी हैं। कबीरन वो अपने आप को कहती हैं और तमाम अखबारों में छपती रही हैं, सोशल मीडिया की जानी मानी शख्सियत हैं और अंग्रेजी की अध्यापक रही हैं, लेकिन लिखती हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इस पुस्तक को उन्होंने उस सर्वश्रेष्ठ कविता को समर्पित किया है जो जन्मी नहीं है अब तक, उस सर्वश्रेष्ठ कवि को जो जगा नहीं है अब तक, उस सर्वश्रेष्ठ पाठक को जो ढूंढ रहा है जीवंत कविता अब तक, उनको समर्पित किया है। इससे पहले जुर्रत ख्वाब देखने की उनका जो संकलन आया था उसकी बड़ी तारीफ हुई थी। इस संकलन की कविताओं को उन्होंने 4 हिस्से में बांटा है: सांच पथ, कोरोना काले, स्त्री और ऐ मेरे देश। मैं इन चारों खंडों से कोशिश करूंगा कि कुछ कविताएं, 1-2 कविताएं सुना दूं ताकि आपको समझ में आए कि रश्मि कबीरन यानी रश्मि बजाज किस तरह की कविताएं लिखती हैं। उन्होंने इस काव्य संकलन के शुरुआती पृष्ठों पर लिखा है: चली कबीरन साँच पथ, प्रेम लुकाटी हाथ, घर बाहर दोऊ बरे, कोऊ चले न साथ। कबीर का यह दोहा है, कबीर की तर्ज पर लिखा गया है। और मैं जो पहला खंड है उससे कविता सुना रहा हूँ। इसका शीर्षक है नहीं है। जिंदगी की किताब में महका करते हैं वही हरफ, वही बरक, लिखे गए हैं जो मोहब्बत की भीनी खुशबू से। जिंदगी नहीं है पंचनामा, तवारीख है या सियासत का। कोरोना काल पर जो उन्होंने कविता लिखी है उसमें से एक कविता मैं सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है कोरोना और आखिर। अब यह सिर्फ कवि की कल्पना ही नहीं, एक जिंदा हकीकत है जो साल दर साल लगातार खटखटा रही है हमारे सारे दरवाजे, बजा रही है दरवाज़ों के बाहर लगी खौफ ज़दा दिलों के अंदर घनघनाती कॉल बैल। हम में से बहुतों के पास शायद नहीं है अब बहुत से साल। बढ़ रहा है जखीरा लाशों का, छोटे पड़ने लगे हैं शमशान। सुना है ये शुरुआत है इंसानी नस्ल के खात्मे की। मैं नहीं चाहती घोलना खौफ इन फिजाओं में, पर मेरे अजीजों ये हकीकत है कि हम में से बहुतों के पास शायद न हो अब बहुत से साल। मैं नहीं चाहती छोड़कर जाना अपना ख्वाब अधूरा। मैंने उतार दी हैं दरवाजे से सारी तख्तियाँ, उखाड़ फेंके हैं दीवारों से सारे पोस्टर और लिख दिया है सब जगह एक ही आखिर, मोहब्बत। इनके तीसरा खंड है स्त्री। स्त्री खंड में भी इन्होंने जेरूसलम, खाली हाथ, घर और औरत, कहानी, आंखें टक, स्त्री दे, हर तरह की कविताएं लिखी हैं। मैं उनमें से एक कविता स्त्री दे सुनाता हूँ। कितना कठिन है तुम्हारे लिए स्त्री बिना 2 पल भी रह पाना, 2 वाक्य भी स्त्री अंगों को स्मृत संदर्भित किए बिना कह पाना। सच कितने अपूर्ण है तुम्हारी भाषा, तुम्हारा भाष्य, तुम्हारा शब्दकोश करती है संपूर्ण जिसे तो मात्र स्त्री दे। ये कविताएं सोचने के लिए विवश करती हैं। चौथे खंड से एक कविता मैं पढ़ता हूँ। अर्पण छोटी सी कविता है। संसद पर वो फेंकें पहला पत्थर, न जिसका शीशे का घर। पत्थर नहीं हाथ ले पुष्प, करते आओ तुम अर्पण। सजे समस्त सभाओं में अपने बिंब, अपने दर्पण। ये कविताएं अच्छी कविताएं हैं। मृत्युर्मा जीवनम गमय, निर्भय हो जाओ द्रौपदी, सुरबाला की मधुशाला, स्वयं सिद्धा के बाद और जुर्रत ख्वाब देखने के बाद ये कविताएं आई हैं।
अगर आपको अच्छी कविताओं में रुचि है तो कहत कबीरन को खरीद सकते हैं। रश्मि बजाज की अपनी भावनाएं हैं, ये इस बात का आभास देती हैं कि एक स्त्री पूरे कोरोना काल में किस तरह से सोचती है, बिना किसी नारे और बिना किसी फतवे के भी वह किस तरह से उम्दा रचनाएं रचती है। इस संकलन का प्रकाशन अयन प्रकाशन ने किया है और 120 पृष्ठों के इस संकलन का मूल्य 280 रुपये है। अगर आप अच्छी कविताओं में रुचि रखते हैं तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। इसके अलावा अगर आपको अच्छी कविताओं में रुचि है तो आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन कविताओं के साथ उपस्थित होते हैं। उनकी पाठ्यशैली भी अद्भुत है और उनकी कविताओं का चयन भी बेहद उम्दा है। आप साहित्य तक देखते रहें, यहाँ पर आपको साहित्य और हिंदी जगत से जुड़ी तमाम सामग्री एक साथ मिलेगी। आप गंभीर से लेकर मनोरंजन साहित्य जो भी कुछ है वह आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।